नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल और आज मैं आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गया हूँ। ये जो जानकारी है ये बहुत ही काम आने वाली जानकारी है। आप सभी के कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी, मुझे ऐसा लगता है, जो भक्ताई क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। स्किप करोगे तो जानकारी हो सकता है समझ ना आ पाए। दूसरी चीज़, अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। सॉरी, थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम है। खैर, ये जो जानकारी है ये इंद्रजाल के ऊपर है, ठीक है, और बहुत ही कुछ जानने को आप सभी को मिलेगा। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, इंद्रजाल क्या है। जिस तरीके से इंद्रजाल को आज के समय में दिखाया जाता है, क्या सच में वो इतना खौफनाक है? जिस तरीके से इंद्रजाल के नाम पे लूट खसोट चल रही है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमें इंद्रजाल आता है, हम वशीकरण कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं, ये क्रिया कर सकते हैं, वो क्रिया। तो क्या ये सब चीज़ें इस इंद्रजाल से होती है? और इंद्रजाल कहाँ से आई और कैसे अस्तित्व में आई? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने बड़े बुज़ुर्ग लोगों से, अपने गुरुजनों से, छोटे बड़े भाइयों से, सबसे सीखा, वो आप सभी के सामने पेश करूँगा। और एक चीज़ और देखो यार, मैं जिस भी चीज़ की जानकारी देता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास इन चीज़ों के मैं प्रमाण ला के आप सभी को दिखा सकूँ। ये चीज़ें क्या हैं कि देखो, किसी बड़े बुज़ुर्ग गुरु आदमी के मुख से निकली बातें हैं, आप जैसे छोटे बड़े भाइयों के मुख से निकली बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को प्रमाण दिखाए कि देख यही सच्चाई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, उन्हीं सबके मुंह से सुनी सुनाई बातें मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं, जैसा मैंने उनसे सीखा होता है, ठीक है। और वो कहते भी हैं कि ये ही सत्य है। जैसे लोगों के अपने अपने मत होते हैं, उसी मत अनुसार या जो दंत कथाएं होती हैं, उन दंत कथाओं के आधार पे मैं सारी जानकारी देता हूँ। तो इंद्रजाल आया कैसे, कहाँ से, ये जान लेते हैं। देखो, इंद्रजाल ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इंद्र से कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है, ठीक है। इंद्रजाल जो है वो भगवान शिव की उत्पत्ति है। भगवान शिव ने इसकी उत्पत्ति करी थी, ठीक है। और बताया जाता है कि इसके, जो अभी मैंने कहा कि इंद्र से इसका कुछ ना कुछ लिंक है, तो इसका जो सबसे बड़ा ज्ञाता था, जो मतलब जिसने इसको अच्छे से रम रखा था, वो कोई और नहीं इंद्रजीत था, ठीक है। इंद्रजीत को इंद्रजाल इस तरीके से कंठस्थ थी कि उसने रामायण के युद्ध में भी इसका प्रयोग किया था। जो आपने देखा होगा, रामानंद सागर जी की भी रामायण में दिखाया कि बादलों में इंद्रजीत छुप छुप कर लक्ष्मण जी से युद्ध करता है। तो वो इंद्रजाल की माया है, ठीक है। इंद्रजाल बहुत ही इसको अगर हम तंत्र से जुड़ी हुई किताब कहें तो कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि इंद्रजाल के अंदर तंत्र मंत्र, स्तंभन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सारी क्रियाओं का वर्णन है, ठीक है। इंद्रजाल एक तरीके से एकदम भ्रम में डाल देने वाली चीज़ है। वो आपको आपकी नज़रें जैसे होता है ना, नज़रें बांध देना, आप सभी ने सुना होगा। इस तरीके की एक चीज़ है ये इंद्रजाल। वो इंद्रजाल का ज्ञाता जो चाहे वो आपको दिखा सकता है, ठीक है। जैसा वो चाहे वैसा आप पे कर सकता है और आपको वही नज़र आएगा। इंद्रजाल इतनी डेंजरस है, ये समझ लो, अगर कोई उसे सिद्ध कर लेता है तो, एक तरीके से, ठीक है। दूसरा, जैसे कि कई सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई आज के समय में ये सब नहीं होता। तो उन्हें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई देखो, बचपन में आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी के मोहल्ले में, गली में कोई ना कोई खेल दिखाने वाला डमरू लेके या बांसुरी लेके आया करता था। हमारे समय की बात है ये भी। तो जब वो आया करते थे तो वो पहले पूरी गली में या मोहल्ले में डमरू बजाते या बांसुरी बजाते, फिर उसके बाद वो अपना खेल स्टार्ट करते। उस खेल में वो हमें कभी कंचे निकाल के दिखाते बड़े बड़े, कभी लोहे के बाट निकाल के दिखाते जिससे वजन तोला जाता है ना, कभी बच्चे को दो टुकड़ों में बांट के दिखाते,
तो ऐसे खेल दिखाया करते थे। आप एक बात बताइए, क्या ये संभव है कि कोई अपने पेट से कंचे निकाल के दिखा रहा है लोहे के? क्या ये पॉसिबल है? पर वो हमें दिखा रहा है। वो भी इंद्रजाल की कलाएं हैं। किसी के 2 टुकड़े कर देना, ये इंद्रजाल की कलाएं हैं। आपने देखा होगा कई सारे खेल दिखाने वाले जो आते हैं वो 7 दिन कवर में रहते हैं और रियल में हमारे सामने दफन होंगे और हमारे सामने निकलेंगे। वो इंद्रजाल का ज्ञान है, वो कहीं दफन नहीं होते। वो हमारी नज़रें बांध दी जाती है इंद्रजाल के ज्ञान से। वही इंद्रजाल है। तो सोचो, जो चीज़ हमें ये दिखा देती है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, अगर उस चीज़ को कोई सिद्ध करके उस चीज़ का प्रयोग करेगा तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो इंद्रजाल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंद्रजाल बहुत ही खतरनाक है और इंद्रजाल के नाम पे आजकल कई सारे लोग ढोंग भी कर रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें इंद्रजाल का ज्ञान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इंद्रजाल का ज्ञान ऐसे ही किसी को नहीं होता। काफ़ी सालों उसमें ध्यान और एक अपना समय देने के बाद वो सिद्ध होती है, ऐसे नहीं हो जाती। और बिना गुरु के तो कोई भी उसे नहीं सिखा सकता। ठीक है, कोई सिद्ध पुरुष, कोई सिद्ध महात्मा ऐसा होना चाहिए जिसे उसका ज्ञान हो, तभी वो किसी शिष्य को सिखाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि वो खेल दिखाने वालों को भी आते हैं, तो भाई किसी भी खेल दिखाने वाले से पूछ लेना, वो कई साल इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं और वो अपने गुरु से ही सीखते हैं। वो आपको इस तरीके से बताएगा। कोई आपको डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं इस चीज़ से सीख के आया हूँ। तो हर चीज़ में समय लगता है और इंद्रजाल ऐसी नहीं सीखी जाती। इंद्रजाल सच में बहुत ज़्यादा तंत्र क्षेत्र की एक, समझ लो, बहुत ही ऐसी बुक है जो किसी भी तंत्र क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को काफ़ी आगे तक ले जा सकती है इस लाइन के अंदर। तो ये छोटी सी जानकारी थी मुझे इंद्रजाल के अंदर, मैंने जो सुनी और सुनाई और जो काफ़ी लोगों से ली, तो वही मैंने आप सभी के सामने पेश कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।